नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। मैं अभी जेडीयू कार्यालय के बाहर हूँ। यहाँ पर एसटीएजी के अभ्यर्थी हैं, वह शिक्षा मंत्री से मिलने आए हैं। आइए उनसे पूछते हैं उनकी क्या समस्या है। तो आइए छात्रों से बात करते हैं। सर, आप अभी शिक्षा मंत्री से मिलने गए तो क्या हुआ? सबसे पहले ये देसी बिहार पहली बार मैं बोल रहा हूँ, तहे दिल से शुक्रिया महोदय कि आपने मेरा मुद्दा उठाया। हम लोग स्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं महोदय। हम लोग स्टेट 2019 में एक शिक्षक भर्ती परीक्षा निकला था। उस परीक्षा में एक विज्ञापन निकाला गया था महोदय। उस विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से वर्णन था कि चयन की प्रक्रिया क्या होगा, और उसके आधार पर हमने फॉर्म भरा, परीक्षा दिया, रिजल्ट आया 21 जून 2021 को, और रिजल्ट के 4-5 दिन बाद 26 जून को एक तुगलकी फरमान जारी किया जाता है और हमारे विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को बदल दिया जाता है। इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त। यहाँ मिलने आए थे, शिक्षा मंत्री से मिले, इसीलिए हमने अपनी बात को रखने आज शिक्षा मंत्री के पास हम लोग आए थे। हम लोग शिक्षा मंत्री को आज कहने आए थे कि महोदय, हमारा विज्ञापन को आपने किस आधार पर रद्द किया, आपने किस आधार पर रद्द किया, आप मुझे बताएं। आपके विज्ञापन के आधार पर हमने फॉर्म भरा था, अब विज्ञापन को किसे रद्द कर दोगे? क्या करे विज्ञापन का, बताइए क्या करे इस विज्ञापन का, यही कहने आए थे। खैर, दुर्भाग्य की बात है हम लोग मिल नहीं पाए माननीय शिक्षा मंत्री जी से, लेकिन लेसी सिंह जी थी, माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, मैं उनसे मिला, अपने विचारों को रखा, विज्ञापन को समझाया। लगभग 20 मिनट तक हमारी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि महोदय, हमारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा दिया जाए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम इस विज्ञापन के साथ जो विश्वासघात और कुठाराघात किया गया, हम उसके विरोधी हैं और इसको कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, इसको कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। मैं पूरे बिहार के 12 करोड़ लोगों से, बुद्धिजीवियों से, आपके जैसे पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे विचार को सब तक पहुंचाया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाए और हम लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। वरना शिक्षा मंत्री जी संवैधानिक पद पे बैठ के असंवैधानिक काम कर रहे हैं ना, फिर ये मत कहिएगा। अगर कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, कल हम भी कानून को हाथ में ले लेंगे ना, तो दोष मत दीजिएगा, दोष मत दीजिएगा। अगर विज्ञापन से एक बिंदु हट गया ना, तो धुआं उड़ा देंगे पटना में, धुआं। हमने पहले भी कहा है, विज्ञापन के साथ समझौता नहीं कर सकते। विज्ञापन हमारा गीता और कुरान है। और अंत में मैं 30,675 अभ्यर्थियों से अपील करता हूँ, मेरे साथियों, 4 अक्टूबर को हमने पटना के गर्दनी बाग में जो ऐलान किया है महाअनशन का, उसमें भागीदार बनिए अपने जिंदगी के लिए। अगर आइए नहीं आइएगा तो आपका आने वाला कल कभी माफ नहीं करेगा, जीवन भर पश्चाताप रहेगा। ये जंग नहीं है, ये आंदोलन नहीं है, ये जिंदगी की जंग है, जिंदगी की जंग है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं सभी पत्रकार बंधुओं से नम्र निवेदन करता हूँ कि मेरी बात को पहुंचाया जाए। और एक बात और, हम लोग 2 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं पटना के गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास। कितने बजे? 1 बजे। तो पटना के सारे पत्रकार बंधुओं को मैं वहां पे आमंत्रित कर रहा हूं कि आप वहां पे आइए, हमारे विचारों को सुनिए और हमारे जो मांग है, उचित मांग है, उसका समर्थन करिए महोदय। तो सर, मेरे साथ एक और अभ्यर्थी है, हम पूछ रहे हैं, जब आपको लगा कि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया, फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री ने आप लोगों को चौंकाया, तो आपको फिर कैसा इसमें लगा? ये तो इतिहास में ऐसा पहला घटना है, इतिहास में ऐसा पहला बार लिस्ट में आने के बाद भी इतिहास में ये पहला घटना है कि जो सरकार एडवर्टाइजमेंट निकालती है, परीक्षा लेती है, सब कुछ करने के बाद रिजल्ट भी जारी कर देती है, और रिजल्ट जारी करने के 5 दिन बाद उस रिजल्ट को ही चयन प्रक्रिया को बदल देती है। इतिहास से पहली घटना है। आज हम लोग मेरिट में आकर भेजे पटना की धरती पर ये जो हम दर की ठोकर खा रहे हैं, आज जिस कार्यालय ताजुस मंत्री के पास आज वहाँ पे जो मांग रहे अपने अधिकारों को, ये मतलब ये कैसी मतलब अनुचित। हम लोग जो टीचर बनना चाहिए, आज हम लोग स्कूल में पढ़ाना चाहिए, जिस स्कूल में रहना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो आज टीचर इस सड़कों पर घूम रहा है, धूल फाक रहा है। और आज आए थे हम लोग ये कार्यालय में, जदयू कार्यालय में आए थे, तो जदयू कार्यालय में शिक्षा मंत्री जाने वाला था, सब लोगों को मालूम था, लेकिन वो नहीं आए। और लेसी सिंह मिली, उनसे हमने अपने बात को रखा, लेकिन वो बोले कि ठीक है, आश्वासन तो वो भी दिए जैसे सब लोग देते हैं, वो भी आश्वासन दिए, बात तो अच्छे से किए, बोले कि बैठिए आप जो बात अपना रखिए। हमने वो सब बात को रखा। वो आप लोगों की अगर मांगे नहीं सुनी जाएगी तो आगे क्या कीजिएगा आप लोगों? क्या हम लोग 4 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन पहले से हम लोग का फिक्स है कि 4 अक्टूबर अनिश्चितकालीन रहेगा या अनिश्चितकालीन आमरण अनशन रहेगा। भूखे प्यासों में बैठेंगे और सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे। और सभी मेरिटधारी छात्रों से कहना चाहते हैं, सभी मेरिटधारी छात्रों से, बिहार के सभी मेरिटधारी छात्रों से कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, अब चूकिए मत। और उनके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूं कि बात वजूदों की आए तो टकराना जरूरी है, बात वजूदों की आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सभी बिहार के मेरिटधारी छात्रों से कहते हैं कि 4 अक्टूबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, आस पड़ोस के
बच्चे को भी जो मेरिट में है तो सब लोग को लेकर के आइए और सरकार को अपनी आवाज को पहचानेंगे। और सरकार के भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं, अधिकार छीन के लेंगे। सरकार जो भ्रम में है ना कि हम जो चाहेंगे तुगलकी फरमान जारी कर देंगे और हम लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। आइए एक और छात्र से बात करते हैं। जैसा कि मेरे साथी सही बोल रहे थे कि हम लोग अभी जदयू कार्यालय आए हुए हैं। यहाँ पर शिक्षा मंत्री से मुलाकात तो नहीं हुआ, लेकिन उनके प्रवक्ता अभिषेक झा सर से मुलाकात हुआ। उन्होंने अपना आश्वासन दिया हम लोगों को कि आप लोगों की मांगों को रखी जाएगी और मांग आप लोग का जायज है। और फिर लेसी सिंह से हम लोग मिले, 20 मिनट के करीब बात हुआ उनसे। तो मंत्री जी ने भी बोला कि हम मुख्यमंत्री जी तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर हम लोगों को इन लोगों के बातों पर भरोसा नहीं है। हम लोग जैसा कि 4 अक्टूबर को पटना के धरती पर गर्दनी बाग में आमरण अनशन जो है करने जा रहे हैं, और हम सभी जितने भी एसटीईटी मेरिटधारी मेरे मित्र हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि उस दिन जो है अपने धरना स्थल पे पहुंचना है और सरकार से अपनी हक को हम लोग को मांग करना है। क्योंकि सरकार बिना आंदोलन का और बिना रोड पे आए हुए हम लोग को हक देना नहीं चाहती। हम लोग खुद नहीं चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पार्टी का जो छवि है वो धूमिल किया जाए, लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को मजबूर करके रख दिया है। और खासतौर से शिक्षा मंत्री जी ऐसा बात करते हैं जैसे कि खिसियली बिनी खम्भा नोचने वाली बात करते हैं। एसटीईटी मेरिटधारित विद्यार्थियों को देखते ही वो भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मेरिट की बात मत करो, सिर्फ क्वालिफाइड की बात करो। तो क्या शिक्षा मंत्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपके घर में कोई मेरिट से नहीं आया है? क्या सब लोग नॉन मेरिट में चले गए हैं, इसलिए आप इस तरह का बयान देते हैं? तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद कहता हूं कि आप लोग इस बिहार के जो शिक्षा मंत्री जो है ये विजय चौधरी जी, इनका तुलना हमें दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया से करना है और इनसे जितना जल्दी हो सके इनसे इस्तीफा मांगना है, क्योंकि इनसे शिक्षा व्यवस्था सुधारा नहीं जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था को दलाली का अड्डा बना दिया है। जैसा कि आप महोदय जानते हैं कि अभी हाल ही में मधुबनी में एक बीओ पकड़ा गया है, इसमें 8 से 10 लाख रुपए घूस लेने की बात करता है एक सीट के लिए। हाई स्कूल के लिए 15 से 20 लाख चल रहा है, +2 के लिए 20 से 25 लाख रुपया चल रहा है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री जी यदि सारे सीट को बेच देंगे तो हम जैसे पढ़ने वाले गरीब छात्र जो है उनका क्या होगा? हम लोग इतना पढ़ के बीएड, एमएड, एमएससी करके आए हुए हैं कि एक दिन बिहार के टीचर बनेंगे और बिहार के 2 करोड़ बच्चों का भविष्य को सुधारेंगे, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि ऐसा हो, क्योंकि जानती है कि विद्वान शिक्षक आ जाएंगे स्कूलों में तो हमसे सवाल करना शुरू कर देंगे। आप महोदय जानकर आपको खुशी होगी कि 2000 के बाद पहली बार इतिहास में बिहार का इतने भावी और इतने टैलेंट टीचर मिलने जा रहे हैं, जो कि कोरोना काल में आप जैसा कि जानते हैं कि बीपीएससी से भी टॉप लेवल का एग्जाम हुआ था। इसमें 37,000 सीटें विज्ञापित थी और 30,675 जो लड़के थे वो मेरिट में आए। और इसके बाद सरकार एक 26 जून का काला फरमान जारी करके कहती है कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों बराबर है। मैं पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी आपसे कि भारत के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मेरिट और नॉन मेरिट बराबर होता है, योग्यता अयोग्यता बराबर होता है? क्या ऐसा होता है कहीं? इसलिए पूरे बुद्धिजीवी से हम मांग करते हैं बिहार के 12 करोड़ जनता से कि इस चीज को समझे और हमें न्याय दिलाए और जितना जल्दी से जल्दी इसके लेके क्या आप नेता प्रतिपक्ष से मिले हैं, किसी अपोजिशन के नेता से? बिल्कुल, हम लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से भी मिले हम लोग। उन्होंने कहा कि आपकी बातों को रखा जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये तनशाह सरकार है, हम लोग को सुनी नहीं रही है तो आप लोग को क्या सुनेगी, इसलिए आप लोग न्यायालय जाइए। तो हम लोग न्यायालय में भी गए हुए हैं, हमारा जो मामला है वो न्यायालय में भी न्यायाधीन है और कोई सुन नहीं रहा है हम लोग की बातों को पुरजोर तरीका से। इसलिए हम लोग कभी किसी मंत्री के पास, कभी शिक्षा मंत्री के पास, कभी जनता दरबार में, और यहाँ तक कि सीएम हाउस में तो एसटीईटी मेरिट लिस्ट से जितने भी मामला है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसको तो लिया ही नहीं जा रहा है, नहीं उसे किसी तरह का जो है आदेश दिया जा रहा है। तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ? हम लोग को जानवरों की तरह हम लोग साथ जो है व्यवहार किया जा रहा है। और हम सभी लोग का एक अंतिम निर्णय हो गया है कि 4 अक्टूबर को जो है पटना की इस धरती पर एक जेपी आंदोलन करने का हम लोग निर्णय लिए हैं और करेंगे भी। और बिहार से करीब 30,000 के आसपास विद्यार्थी पटना के गर्दनी बाग में पहुंचने का काम करेंगे और कर भी रहे हैं। इसके लिए हम लोग पूरा मसौदा बना लिए हैं और हम लोग अपने विज्ञापन को, सरकार से हम लोग को कुछ मांग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मांग हम लोग को विज्ञापन का फॉलो करें, क्योंकि विज्ञापन हमारा गीता है, विज्ञापन हमारा कुरान है और हम इसी के लिए जो है, इसी को देखकर हमने अपने जीवन का 3 साल दिया है और परीक्षा का फॉर्म भरा, 500 रुपए लगाकर हम लोगों ने फॉर्म भरा, विज्ञापन देकर पढ़ाई किया और जब हम लोग मेरिट में आ गए तो सरकार कहती है कि मेरिट और नॉन मेरिट बराबर है, तो इसे हम होने नहीं देंगे।
तो जैसा कि आप देख रहे थे, एसटीईटी के छात्र शिक्षा मंत्री से मिलने आए थे, पर वह किसी कारणवश उनसे नहीं मिल पाए। उनके विधायक से मिले, उनके नेता से मिले। उन्हें आश्वासन दिया गया इन्हें कि आप लोगों की बात सुनी जाएगी, पर इन्हें उस पर भरोसा नहीं है। इसीलिए इन लोगों ने 4 तारीख का गर्दनियाबाग में आमरण अनशन का आह्वान किया और अपने छात्रों को बोला है कि आप भी धरना प्रदर्शन पे आइए। तो आपने देखा कि इनके साथ क्या हो रहा है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।